साथियों, रावण का वह कौन सा भाई था जिसे स्वयं प्रभु श्री राम भी नहीं मार पाए थे? जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। साथियों, हम आपके लिए बता दें, हमारे हिंदू धर्म में अनेक विचित्र कथाएं प्राप्त होती हैं साथियों। उनमें से एक ग्रंथ ऐसा भी है जिसमें लिखा है साथियों कि रावण का एक ऐसा भाई भी था जो साथियों रावण से भी अधिक ताकतवर था, जिसे साथियों मारने में नारायण अस्त्र और उससे भी साथियों बड़े बड़े अस्त्र मारने में उसे विफल रहे थे। अब साथियों सवाल यह उठता है कि आखिर उसके लिए किसने मारा था और साथियों उसका क्या नाम था और वह रावण का भाई कैसे हुआ था, और साथियों यह भी जानेंगे कि वह रावण का छोटा भाई था या साथियों बड़ा भाई था। साथियों, इस कहानी में आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं, इसलिए साथियों आपके लिए शुरू से एंड तक इस कहानी में बनना होगा, तभी साथियों आपके लिए सबको समझ में आएगा कि आखिर वह रावण का भाई कौन था जिसे स्वयं साथियों प्रभु श्री राम भी नहीं मार पाए थे। इससे पहले साथियों यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट जय श्री राम का जरूर कर देना साथियों। आइए साथियों देर ना करते हुए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। साथियों, राक्षस राज सोमाली की पुत्री जो थी उसका नाम कक्षी था साथियों। कक्षी का विवाह साथियों विश्रवा के साथ में हुआ था, जिसे साथियों कुछ दिनों के बाद में इसी प्रकार समय बीतता गया, तभी साथियों कक्षी के गर्भ से रावण का जन्म होता है साथियों। परंतु साथियों हम आपके लिए बता दें, रावण जो था वह अकेला ही नहीं जन्मा था, उसके साथ ही साथ साथियों हम आपके लिए बता दें सतानंद का भी जन्म हुआ था। अब तो साथियों धीरे धीरे इसी तरह समय बीतता गया। जो साथियों सतानंद जो था वह रावण से गुणों में बलशाल में अधिक गुणवान था साथियों। अब तो साथियों धीरे धीरे दोनों भाइयों का शक्ति से परिचय होने लगा और साथियों कम उम्र में ही दोनों लोग युद्ध शिक्षा लेना प्रारंभ कर देते हैं साथियों। अब तो साथियों एक समय की बात है जब साथियों वह युद्ध शिक्षा लेकर के पूरी तरह से साथियों तैयार हो जाते हैं, तो उन्होंने आपस में ही लड़ने का निर्णय ले लिया था साथियों। अब तो साथियों यह सुनकर के रावण का बड़ा भाई जो था वह क्रोध में आ जाता है साथियों, और साथियों वह कहने लगा कि हे रावण, तू अपनी ताकत दिखा, तुझ में ताकत कितनी है। अब तो साथियों उन लोगों में घनघोर युद्ध चलने लगा था साथियों। जब साथियों युद्ध समाप्त हुआ तो परिणाम उस रावण को ही भुगतना पड़ा था साथियों, क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें रावण जो था वह उस आनंद अपने भाई के सामने टिक नहीं पाया था, वह साथियों उससे हार चुका था। जब साथियों इस घटना के लिए उसकी माता केकसी देख लेती है तो साथियों उन्होंने क्रोध में आकर के दोनों के लिए बहुत ही गहरी डांट लगा दी साथियों। तभी साथियों केकसी जो थी वह आनंद पर और ज्यादा क्रोधित हो जाती है साथियों। तभी साथियों केकसी जो थी वह उस आनंद से कहने लगती है कि तुम पृथ्वी को छोड़ करके अंतरिक्ष में अपना वास बना लो, और जब तक तुम्हारा भाई रावण जो है वह पृथ्वी पर राज करे तब तक तुम्हें शांत रहना होगा। तभी साथियों आनंद ने अपनी माँ के आज्ञा को स्वीकार कर लिया था, और साथियों वह आनंद जो था वह अंतरिक्ष में आसमान में जाकर के रहने लगता है साथियों। साथियों जब रावण की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में साथियों पूरी लंका में साथियों एक मायूसुर राक्षस ही बचा था, जो साथियों मंदोदरी का पिता था, और उसने ही साथियों रावण की मृत्यु की सूचना अंतरिक्ष में उस आनंद को दी थी साथियों। जैसे ही साथियों उस आनंद ने रावण की मृत्यु का समाचार सुना तो वह साथियों भीषण गर्जना करने लगा था साथियों, क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें कि वह आनंद जो था वह इतनी तेज जोर जोर से गरजता था साथियों, ऐसा मानो कि साथियों भूकंप आ गया हो। जब साथियों वह जोर जोर से आनंद गरजने लगा तो साथियों उसके गरजने की आवाज रामा दल तक आने लगी साथियों। तभी साथियों प्रभु श्री राम जो थे वह उस आवाज को सुन लेते हैं, और साथियों उन्हें बहुत ही आश्चर्य होने लगा कि साथियों अब आखिर कौन गरजने लगा है। रावण को तो हम मृत्यु के घाट उतार चुके हैं। अब तो साथियों वह आनंद जो था उसने अंतरिक्ष से ही पृथ्वी लोक पर आक्रमण करना साथियों शुरू कर दिया था। अब तो साथियों प्रभु श्री राम ने और हनुमान जी ने दोनों ने उसके वार को विफल करना शुरू कर दिया था साथियों। अब तो साथियों वह आनंद जो था उसने साथियों हम आपके लिए बता दें कि सीता माता को भी कष्ट में लाने की कोशिश की थी साथियों, लेकिन साथियों जो बजरंग बली जो थे हनुमान जी ने वह सबको संभाल लिया था साथियों।
अब तो साथियों वह आनंद जो था वह इतना शक्तिशाली था, तीनों लोकों में साथियों हाहाकार मचने लगता है, क्योंकि साथियों वह प्रभु श्री राम को और प्रभु श्री राम की सेना को अंतरिक्ष में बुलाना चाहता था साथियों। इसीलिए वह अंतरिक्ष से छुपकर ही वार कर रहा था साथियों। तभी साथियों सुग्रीव ने प्रभु श्री राम से कहा, हे प्रभु अब बताइए हमें क्या करना चाहिए। तभी साथियों प्रभु श्री राम जो थे अपनी सेना के साथ में उससे युद्ध करने के लिए साथियों तैयार हो जाते हैं। लेकिन साथियों माता सीता जो थी उनके लिए अपने भाई लक्ष्मण के साथ में एक सुनसान गुफा में साथियों छोड़ दिया था। और साथियों बजरंग बली जो थे, बजरंग बली अपने ऊपर सभी सेना को और प्रभु श्री राम को अपने ऊपर बिठा करके साथियों अंतरिक्ष में ले जाते हैं। इधर साथियों आनंद जो था वह सब कुछ पृथ्वी का नजारा देख रहा था। उसने देखा कि यह सेना हमसे लड़ने के लिए आ रही है, तो साथियों उस आनंद ने अपनी युद्ध की सेना के लिए और ज्यादा तैनात कर दिया था साथियों। तभी साथियों मायासुर ने आनंद से कहा कि इस बांदर जैसे मुख को लिए हुए यह आ रहे हैं, इनकी शक्ति को देख करके आपको बिल्कुल भी डर नहीं हो रहा है। देख रहे हो पूरी सेना के लिए अपने ऊपर ही बिठाकर ला रहे हैं। इधर साथियों इतना सुनते ही वह आनंद ने प्रभु श्री राम की सेना पर आक्रमण करना साथियों प्रारंभ कर दिया। अपनी वायु के लिए अधिक तीव्र कर दिया था साथियों, जिससे साथियों हनुमान जी के ऊपर बैठे हुए सेना जो थी वह हवा के कारण अपना संतुलन खो चुकी थी साथियों। बाद में साथियों प्रभु हनुमान जो थे उन्होंने सबको संभाल लिया था। तभी साथियों बजरंगबली प्रभु श्री राम वहां पर पहुंच जाते हैं साथियों अपनी सेना के साथ में। जब वहां पर साथियों आनंद में और बजरंगबली में युद्ध होने लगता है, तो हनुमान जी जो थे साथियों वह उस आनंद से युद्ध करने लगते हैं। तभी साथियों वह सता आनंद जो था उसने हनुमान जी से कहा कि हे बजरंगबली, हे हनुमान जी, आपके लिए मैं एक बात बता दूं कि आप मुझे रावण और कुंभकर्ण समझने की कभी भी कोशिश मत करना। मैं रावण और कुंभकर्ण नहीं हूँ, मैं उनसे हट करके हूँ। जब मैंने अपनी शक्ति दिखाना प्रारंभ कर दी तो आपकी सबकी आत्मा तक कांप उठेगी। मुझे इतना क्रोध आता है, यदि मुझे क्रोध आ गया तो मेरे क्रोध से ही आप जल करके राख हो जाओगे। अब तो साथियों हम आपके लिए बता दें वहां पर उसका भाई, अब तो साथियों वहां पर विभीषण भी पहुंच चुका था और आनंद में और विभीषण में साथियों कुछ बहस भी हुई थी, लेकिन वह आनंद उस बहस को नहीं मानता है और युद्ध चालू कर देता है। अब तो साथियों प्रभु श्री राम की सेना में और उस आनंद की सेना में बहुत ही घनघोर युद्ध चालू हो जाता है। और साथियों हम आपके लिए बता दें कि प्रभु श्री राम की सेना जो थी वह उस आनंद के सामने टिक नहीं पा रही थी, क्योंकि हम आपके लिए बता दें उस आनंद के पास एक ऐसी शक्ति थी, यदि प्रभु श्री राम उसकी 50 सेना को मारते तो वह 100 सेना तैयार कर लेता था। उसके आधी सेना को मारा करते थे तो उसमें से दुगनी सेना वह बना लिया करता था। क्योंकि साथियों हम बता दें प्रभु श्री राम और हनुमान जी का वार होता था तो उस वार से उसका बाल बाका भी नहीं हो पा रहा था। जो मायासुर राक्षस जो था वह उस आनंद के लिए उकसाने में लगा हुआ था, वह उसे चढ़ावा दिया करता था साथियों। उसके बाद में साथियों हम आपके लिए बता दें प्रभु श्री राम ने वहां पर आदित्य को बुलाया, जिनके प्रकाश से साथियों हम आनंद की सेना जो थी वह सभी नष्ट हो जाती है। लेकिन साथियों जैसे ही वह प्रकाश समाप्त हो जाता है, फिर साथियों वह राक्षस जो थे वह पुनः जीवित हो जाया करते थे। और वह सतानंद जो था वह साथियों मायासुर राक्षस के संग में कहीं छुप गया था। हनुमान जी के साथ में कुछ वानर सेना जो थी वह उस आनंद के लिए ढूंढने के लिए जुट जाते हैं। काफी साथियों मुश्किलों का सामना करते हुए हनुमान जी जो थे आखिर वह मायासुर को ढूंढ लेते हैं। तभी साथियों बजरंगबली में और उस मायासुर में बहुत ही ज्यादा युद्ध हुआ। फिर साथियों बजरंगबली ने उसे डरा धमका करके उस आनंद की मृत्यु कैसे होगी उसका राज बजरंगबली ने साथियों पूछ लिया था। तभी साथियों उस मायासुर ने डरते हुए हनुमान जी से कहा, उसने कहा कि जो सता आनंद जो है उसकी मृत्यु का उपाय बताने के लिए जा रहा हूं। तभी साथियों वह
कहने लगा बजरंगबली से कि उसका उपाय है अस्त्र भूलोक के नीचे 5 लोक को पार करके 6वें लोक में ही उसका मृत्यु का उपाय मिल सकता है। उसके बाद में साथियों मायासुर को लिए हनुमान जी अपनी पूंछ में बांध लेते हैं और पृथ्वी के नीचे उन 5 लोकों को पार करते हुए 6वें लोक में चल दिए, जिस लोक में साथियों उस आनंद की मृत्यु का अस्त्र छुपा हुआ था। इधर वह प्रभु श्री राम की सेना और प्रभु श्री राम जो थे वह उस आनंद पर उसकी मृत्यु के अस्त्र ही छोड़ रहे थे, जो सारे विफल हो रहे थे। तभी हनुमान जी जो थे वह तरातल लोक में पहुंच जाते हैं। तभी साथियों हनुमान जी के जरिए मायासुर ने यह सब कुछ जान लिया था कि प्रभु श्री राम साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं। और उसके बाद में साथियों मायासुर जो था वह भी प्रभु श्री राम का भक्त बन जाता है। तभी साथियों उस आनंद के लिए तलातल लोक में ही छोड़ करके प्रभु श्री राम और हनुमान जी अंत में रसातल लोक में पहुंच जाते हैं। साथियों हम आपके लिए बता दें यह वही लोक था जिसमें साथियों आनंद की मृत्यु का अस्त्र मौजूद था, जहां पर साथियों हनुमान जी का सामना एक नागराज से हुआ था। और साथियों हम आपके लिए बता दें उस नागवासुकी ने हनुमान जी पर भी वार किया था। लेकिन साथियों यह तो आप सभी लोग जानते होंगे कि आखिर हनुमान जी के सामने किसी की चली है, भूत प्रेत की भी आखिर नहीं चली है। तभी हनुमान जी ने उनसे कहा कि मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि मैं आपकी सहायता लेने के लिए आया हूँ। तभी साथियों बजरंगबली से उस वासुकी ने कहा कि हे हनुमान जी आप क्या चाहते हो और कौन हो आप। तभी साथियों हनुमान जी ने बताया कि मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ, उनका ही भक्त हूँ। मैं रावण के बड़े भाई उस सता आनंद की मृत्यु का अस्त्र लेने के लिए आया हूँ, जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन साथियों फिर भी उस नागराज के लिए यह परिचय समझ में नहीं आया था। साथियों फिर हनुमान जी ने उस नागराज के सामने एक शर्त रख दी। तभी हनुमान जी ने कहा हे नागराज, यदि आपने यहाँ से उठा करके मुझे फेंक दिया तो मैं यहाँ से चुपचाप लौट जाऊंगा। यदि आप मुझे यहाँ से हिला भी नहीं पाए तो आपके लिए साथियों मेरी सहायता करनी होगी। तभी साथियों वह नागराज जो थे उन्होंने बजरंगबली हनुमान जी की शर्त स्वीकार कर ली। लेकिन साथियों उस नागराज की सभी ताकत विफल हो जाती है। तभी साथियों उस नागराज ने हनुमान जी को सिर झुकाते हुए प्रणाम किया और उन्हें सबको समझ में आ गया था कि आखिर जय शिव जी के 11वें अंश हैं। तभी साथियों बजरंगबली ने कहा कि प्रभु श्री राम के कार्य में विमल हो रहा है, इसलिए आप अतिशीघ्र वह अस्त्र जो है वह मुझे दे दो, जिसके द्वारा उस आनंद की मृत्यु होगी। उसके बाद में साथियों उस नागराज ने वह दिव्य अस्त्र जो था जिससे आनंद की मृत्यु हो सकती थी वह उस बजरंगबली को दे दिया। और साथियों वह हनुमान जी जो थे उस अस्त्र को लेकर के प्रभु श्री राम के पास में पहुंच जाते हैं। इधर साथियों प्रभु श्री राम ने उस आनंद का वध करने के लिए नारायण अस्त्र का इस्तेमाल किया। लेकिन साथियों वह महान अस्त्र भी जो था वह भी विफल हो जाता है, उस आनंद की मृत्यु नहीं कर पाता है। इसी बीच साथियों युद्ध चल रहा था। तब तक साथियों हनुमान जी वहां पर वह अस्त्र लेकर के पहुंच जाते हैं कि हनुमान जी ने देखा कि प्रभु श्री राम की सेना और प्रभु श्री राम उससे हार चुके हैं और आखिर उनकी सेना भी हार चुकी है। क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें नारायण अस्त्र जो होता है उस अस्त्र को जो भी चलाता है वह कुछ क्षण के लिए शक्तिहीन हो जाता है। इसीलिए प्रभु श्री राम भी उस अस्त्र को चलाने के बाद में बेहोशी के हालात में पहुंच चुके थे। यह सब देख करके हनुमान जी जो थे वह बहुत ही क्रोधित हो उठे थे और जो दिव्य अस्त्र लेकर के आए थे उस दिव्य अस्त्र के लिए उस सता आनंद पर चला देते हैं। तभी उस अस्त्र से वह सतानंद की मृत्यु तो हो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद वह फिर से जीवित हो जाता है। उसी समय साथियों हम आपके लिए बता दें वहीं पर भगवान भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं। तभी भगवान भोलेनाथ से भगवान बजरंगबली पूछने लगते हैं कि हे प्रभु, मैंने उस आनंद के लिए तो इसके ही अस्त्र से ही मारा है, फिर यह दोबारा फिर कैसे जीवित हो गया है। तभी भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि यह सत्य है कि जिस अस्त्र से आपने उस आनंद पर प्रहार किया है
उसी अस्त्र से उसका वध होगा। लेकिन हे हनुमान जी, जो उस आनंद का वध है वह इतना आसान नहीं है। उसकी माता कैकसी ने उसे यह वरदान दिया है कि उसकी मृत्यु किसी अयुजा के हाथों से ही हो सकती है। यानी कि साथियों, हम आपके लिए बता दें, जो किसी के गर्भ से जन्म ना हो। तभी भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी सीता जो है वह अयोनिजा है, वह किसी के गर्भ से उत्पन्न नहीं है। वह माता सीता जो है वही इनका वध कर सकती हैं। तभी उस आनंद की मृत्यु ही इन प्रभु श्री राम की सेना और प्रभु श्री राम को होश में ला सकती है। अभी तक आपने सीता का सिर्फ रूप देखा है, उनका पतिव्रता रूप नहीं देखा है, जो सती होकर के धर्म की रक्षा करने वाला है। किंतु अधर्म के लिए वह सीता माता का महाभयंकर रूप होगा, जिसे माता देवी चंडी के रूप से जाना जाएगा। तभी भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे बजरंगबली, आपके लिए इस आनंद के लिए अपने ही जाल में उलझाना होगा। तब तक ब्रह्मा जी जाकर के सारी खबर माता सीता को बता देंगे। तभी साथियों, यह सुनकर के माता सीता अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं। तभी साथियों, माता सीता ने क्रोध में आकर के उन्होंने अत्यंत विशाल रूप धारण कर लिया साथियों, और पुष्पलोक जाकर के सतानंद का वध कर दिया था साथियों। तभी साथियों, उस राक्षस का वध करने के बाद भी माता सीता का क्रोध शांत नहीं होता है। तभी भगवान भोलेनाथ कहते हैं, इनका क्रोध तो प्रभु श्री राम ही शांत कर सकते हैं। तभी साथियों, हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के नौहरे करके उन्हें उस शक्ति से मुक्त कराया था, और साथियों उन्हें जगा करके माता सीता का क्रोध शांत करवाया था साथियों। तो साथियों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। साथियों, आज की कहानी में बस इतना ही। यदि साथियों आज की कहानी हमारी यह पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें। तो साथियों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं एक ऐसी प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद साथियों। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट जय श्री राम का साथियों जरूर कर देना। यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद साथियों।